गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑर्गन पाइप्स के ऊपर। तो इसमें ऑर्गन पाइप के अंदर ओपन ऑर्गन पाइप भी आ जाता है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी आ जाता है। तो उनमें क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सारे अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स हम राइट डाउन करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ये पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ हैंड्स। मतलब हमारे पास पाइप है और वो बोथ एंड्स के ऊपर है ओपन, यानी हमें दे दिया ओपन ऑर्गन पाइप। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स विद 1.1 किलो हर्ट्ज शोर्स। मतलब कोई दूसरा शोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.1 किलो हर्ट्ज है, तो इसके साथ कौन सा हार्मोनिक मोड रेजोनेट करेगा। तो रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है कि जब एक्सटर्नल शोर्स की फ्रीक्वेंसी इंटरनल शोर्स या सिस्टम के साथ अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो हम उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है और एक्सटर्नल शोर्स हमारे पास ये है। तो ओपन ऑर्गन पाइप का कौन सा हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी, ये इसने पहले पार्ट के अंदर पूछा है यहां तक। और सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि विल रेजोनेंस विद सेम शोर्स बी ऑब्जर्व्ड इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड। मतलब उसी पाइप का एक एंड क्लोज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्या वहां पर भी रेजोनेंस हो गया कि कोई हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। और स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है, ऐसा पाइप जो बोथ हैंड्स के ऊपर क्या हो, ओपन हो। तो इसमें क्या होती है कि सेम टाइप की वेव्स एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर जाती हैं, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। सेम सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, और रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। जब दोनों सुपर इम्पोज होती हैं तो यहाँ पर हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं। स्टैंडिंग वेव्स हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेव्स हमें मिलेंगी उनकी वेवलेंथ के लिए रिलेशन हमें पता है, 2L/n होगा, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो स्पीड v हम मान लेंगे, जो इसने दे भी रखी है यूज कर लेंगे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पर वेवलेंथ पुट करनी, वो यहाँ पर ये है, ये 2L और n ऊपर चला है। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूं लेट ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर nth हार्मोनिक मोड, nth हार्मोनिक मोड रेजोनेट्स विथ फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी मैं न्यू n मान लेता हूं और वो इसके बराबर होगी 1.1 किलो हर्ट्ज। यानी अगर इसको किलो को अगर हम थोड़ा सोल्व करें तो 1100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, और हमने मान लिया है कि ये फ्रीक्वेंसी है ना वो इतनी होगी जब यहाँ पर हम nth हार्मोनिक मोड हम लेके चले। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2L इधर जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड यानी v। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाली, सॉरी यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। तो n इज इक्वल्स टू 2L इधर गया, 2L और फ्रीक्वेंसी ये, और नीचे क्या जाएगा भाई v। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो 2, और लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो तो 0.30, और फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक मोड की हमारे पास इतनी है 11 हर्ट्ज।
और स्पीड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कीजिए, पॉइंट हटाओ 100 और यहाँ से सोल्व करोगे ये 10 के 11 से सॉरी ये 11 से 30 के ऊपर, ये 11 से 100 के ऊपर, 100 से 100 कैंसिल, ये पॉइंट रिमूव कर दिया था तो 30 है, 30 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिलती है 2। यानी जो सेकंड हार्मोनिक मोड है उसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, ये हमारा आंसर है भाई। यानी इसने क्या बताया था बेटा, इसने बताया है कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी तो कौन से हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी। अगर ऐसा हो जाता है किसी भी हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं रेजोनेंस हो रहा है। द फिनोमेना ऑफ मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर वेवलेंथ लिखी। भाई ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेव्स बनेंगी उनकी वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन ये 2l/n, और यहाँ पर जो n है वो 1 2 3 आप लेके चलोगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो स्पीड v और वेवलेंथ 2l और n ऊपर चलेगा। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि nth हार्मोनिक मोड है उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी, ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो 2l न्यू n और नीचे v, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें सोल्व किया तो हमें मिला n इक्वल्स टू 2। यानी सेकेंड हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब इसने इसकी जगह क्या दे दिया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप with resonance with same source we observed if one end of the pipe is closed। यानी वही हमारे पास पाइप है लेकिन वन एंड हमने क्लोज कर दिया, वेव्स आई रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो यहां पर हमें स्टैंडिंग वेव्स मिली है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव। तो इस स्टैंडिंग वेव के लिए वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमें मिलेगा भाई 4l अपॉन 2n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जनरलाइज फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए हमारे पास ये है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए होगा स्पीड अपॉन वेवलेंथ, यानी स्पीड और वेवलेंथ हमारे पास है 4l और ये है 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, n की वैल्यू अगर 1 पुट किया तो फ्रीक्वेंसी न्यू 1 हमें कितनी मिलेगी, n की जगह 1 पुट करोगे तो v अपॉन 4l, v अपॉन 4 सॉरी v अपॉन 4l, ठीक है। और n की जगह अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी यानी n की जगह 2 पुट करना है तो 2 टू 4 माइनस 1 है 3, यानी 3v/4l, और n की जगह अगर 3 पुट करोगे तो 3 टू 6 माइनस 1 यानी 5, यानी फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगी 5v/4l एंड हेंस सो ऑन। तो यहाँ पर अगर देखें तो निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी, यानी स्पीड हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड और 4 और एल कितना है 0.30, पॉइंट हटाओगे 100, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, 3 से ये कितने पे जाए, कितने पे सोल्व होगा 1100, और 1100 को 4 से सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 250, ठीक है। और यहाँ न्यू 2 अगर देखोगे तो कितना होगा 3 इंटू वी अपॉन जो 4l है, v अपॉन 4l 250 मिला है तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू 2 हमें क्या मिला भाई 750, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 5 इंटू V/4L, V/4L कितना है 250, 250। तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा भाई हमें 5025 ये। तो यहाँ पर देख सकते हो, चाहे फर्स्ट हार्मोनिक मोड, चाहे सेकंड हार्मोनिक मोड, चाहे थर्ड हार्मोनिक मोड, और चाहे आगे इससे चले जाओ, कोई भी हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी हमें इतनी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस होगा ही नहीं। रेजोनेंस कब होता? किसी भी हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर मिलती तो रेजोनेंस होता, लेकिन यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी इसको यहाँ एक्सीड कर चुकी है, आगे तो और ज़्यादा बढ़नी है। तो किसी भी हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर नहीं होनी, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर रेजोनेंस होगा ही नहीं, यानी हेंस रेजोनेंस डजंट अकर। रेजोनेंस इसके अंदर होगा ही नहीं, यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन ये है, एन की वैल्यू आप 1 2 3 4 पुट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो स्पीड और वेवलेंथ ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। एन की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो यहाँ पर 1 आता है, तो फर्स्ट हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी V/4L मिलती है, सेकंड हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी 3V/4L मिलती है, और थर्ड हार्मोनिक मोड की 5V/4L, और फोर्थ हार्मोनिक मोड की 7V/4L। यानी जो फर्स्ट हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद ओड नंबर में, ओड नंबर के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज होती जाती है। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं कर रही है, हेंस रेजोनेंस डजंट अकर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें भी वही फॉर्मूलाज यूज होंगे जो हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किए हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर। इसमें इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि हमारे पास टू पाइप्स है, टू पाइप्स हैव इक्वल लेंथ्स ऑफ 2 मीटर, यानी पहले पाइप की लेंथ 2 मीटर, तो दूसरे पाइप की लेंथ भी हमारे पास 2 मीटर है, ठीक है। वन इज क्लोज एट वन एंड, एक यहाँ पर एक एंड के ऊपर क्लोज्ड है, तो ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एंड अदर इज ओपन एट बोथ एंड्स, ये दोनों एंड्स के ऊपर ओपन है, ये ओपन ऑर्गन पाइप। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, यानी स्पीड हमें दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा कि व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बोथ पाइप रेजोनेट्स। इसका मतलब ये है कि ओपन ऑर्गन पाइप हो चाहे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो, इनमें से इनका कौन सा हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होगी, यानी इसमें से कोई ऐसा हार्मोनिक मोड हमें सिलेक्ट करना जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके किसी हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो फिर ये रेजोनेट करेंगे नहीं। तो हमें पता है कि इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4L/2n-1। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी स्पीड अपॉन वेवलेंथ, यानी स्पीड और वेवलेंथ हमारे पास है 4L, और ये हो गया 2n-1, और n की वैल्यू 1 2 3 ये पुट करो, तो फर्स्ट हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, 1 पुट करेंगे तो 3V, सॉरी V/4L। सेकेंड हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी 2 पुट करोगे तो 3V/4L। थर्ड हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5V/4L, और इस प्रकार 2n-1 V/4L। अब ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर आते हैं, तो इन ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर वेवलेंथ होती है
2L/N, और यहाँ पर और n की वैल्यू वही 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए न्यू2 मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ हमारे पास है 2L, n ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 2 3 पुट कीजिए, तो 1 पुट करोगे तो v अपॉन 2L, और 2 पुट करोगे 2v/2L, 3 पुट करोगे 3v/2L एंड हैंड्स ऑन, यानी nv/2L। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पर ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। तो वैल्यूज पुट करने की जरूरत है ही नहीं, साफ दिख रहा है इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच कर ही नहीं रही है। दोनों पाइप्स के लिए लेंथ बराबर है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर वो भी दोनों पाइप्स के अंदर बराबर है। तो अगर वैल्यूज पुट करोगे v और l की भी, कहीं पर भी ऊपर या नीचे दोनों इक्वेशन में, तो कहीं पर भी कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको सेम नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के किसी भी हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप के किसी भी हार्मोनिक मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड के साथ मैच कर ही नहीं रही है। तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस यहाँ पर हो ही नहीं रहा। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको सेम वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगी। तो हेंस नो रेजोनेंस अकर, इसलिए यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है।